हेलो। आज का सेकंड पार्ट है जेनेटिक्स का सेकंड पार्ट। जो अपनी टर्मिनोलॉजी चल रही थी, शब्दावली, उसमें समयुग्मजी विषम युग्मजी देखे थे। समयुग्मजी एंड होमोजाइगस और विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस शब्द को किसने दिया था? पैटसन ने दिया था। फिनोटाइप और जीनोटाइप शब्दों को किसने दिया था? जॉनसन ने। जो फिनोटाइप जो होते हैं लक्षण रूप जो बाहर की होते हैं, तो बाह्य वो देखे थे अपन ने, बाह्य लक्षण बाह्य आकारी की होती है और हार्मोन के छिड़काव से बदल जाती थी। और जीनोटाइप जो थे वो जीन का वास्तविक संगठन था और वो बदलती नहीं थी। जीन बदलने नहीं थे, आकार बदल सकते थे। उसके बाद में जो है वो अपन ने वो देखे थे वंशागति, जो 7 गुणसूत्रों 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को देखा था। मटर में 2 = 14 थे और एक जीन में जो है वो 4 गुणसूत्र ही वो पाई जाती थी। उनकी जीन केवल 4 पर ही थी, 3 पर नहीं थी। 7 खोजे थे परंतु 3 पर ही थी। 1 पर 2 थी, 4 पर 3 थी, 5 और 7 पर 1-1 थी। तो 5 और 7 जो पर 1-1 थी वहाँ पर वो मोनोट्रोपिक जीन थे, क्योंकि एक ही प्रभावी थी, और वहाँ पर अधिक प्रभावी थी 1 और 4 पर, तो वो पोलियोट्रोपिक जीन थी। ये चीज़ अपन ने देखी थी। आज बात करते हैं एलील की। तो एलील शब्द जो है वो एलील 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 जो है वो शब्द किसने दिया था? बैटसन ने। किसने दिया था? एलील शब्द जो है वो बैटसन ने दिया था। एलील शब्द किसने दिया था? एलील शब्द बैटसन ने दिया। एलील शब्द किसने दिया है? बैटसन ने। एलियोमॉर्फ किसने दिया? बैटसन ने। किसी भी जीन के एकांतरित स्वरूप को समजात गुणसूत्रों पर आमने सामने। एलील वो होते हैं, देखो ये जो है ये, यदि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है तो एलील नहीं होते हैं। ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, तो ये क्या होते हैं? एलील। तो एकांतरित स्वरूप एक छोड़ एक को जो है वो एक करके जो है, तो इसमें समजात गुणसूत्रों पर आमने सामने उपस्थित होते हैं, तो वो एलील होते हैं। तो ये एलील है, चाहे दोनों ऊपर हो, चाहे दोनों नीचे हो, चाहे दोनों ही बीच में हो, ऐसे नहीं एक ऊपर एक। और ये ध्यान रखना, एक कैपिटल ए होगा, एक स्मॉल ए होगा, तो ये वाले जो है वो समजात गुणसूत्र नहीं है। इसमें दोनों ऊपर है, इसमें दोनों नीचे, इसमें एक ऊपर एक नीचे है, तो ये नहीं होगा। अगला जो आता है विपुंसन। विपुंसन एमस्क्यूलेशन। एमस्क्यूलेशन इसमें क्या होता है कि मेंडल द्विअंगी पादपों में से क्या हटा देते हैं? पुमंग को हटा देते हैं। अब पुमंग को क्यों हटा देते हैं, तो उसके लिए पहले थोड़ा देखेंगे। पुष्प में 2 जायांग होते हैं, एक तो नर जायांग होता है और एक मादा जायांग होता है। नर जायांग को कहा जाता है पुमंग, यानी एंड्रोसियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंड्रोसियम। मादा को मादा जननी होती है, तो जैसे जायांग होती है, और नर जो होता है पुरुष होता है, तो पू से पुमंग होता है। और पुमंग जो है वो एंड्रोसियम हो गया, और गाइनोसियम गाइनोसियम ये इसका जो पुमंग की निर्माणकारी इकाई होती है पुंकेसर, जिसको स्टेमन कहते हैं। और जायांग की स्त्री है तो स्त्री केसर, वो पुंकेसर, ये स्त्री केसर। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु। तो परागकोश, योजी और पुतंतु होते हैं, यानी एंथर, कनेक्ट और फिलामेंट होते हैं। मादा जननांग में जायांग होता है, स्त्री केसर, इसके भी 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र ऊपर वाली इस तरीके से जो संरचना होती है वो क्या होती है? वर्तिकाग्र। ये होती है वर्तिका, और ये फिर क्या हो जाता है? अंडाशय हो जाता है। ये पुष्प इस तरीके का पुष्प होता है, ये दलपुंज, और ये क्या होता है? बाह्य दल। तो ये पुष्प है, तो वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, ये स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल, और ये क्या होता है? क्या कहते हैं इसको? ओवरी। वर्तिकाग्र, वर्तिका और ओवरी, ठीक है। अब ये जो है वो किसके भाग होते हैं? स्त्री केसर के भाग होते हैं। और यहाँ जो थे ये पुंकेसर वो निकले होते हैं। यहाँ ऊपर का परागकोश है, ये फिलामेंट है, और यहाँ पर जो है वो क्या होता है? पुतंतु। तो ये एंथर, ये कनेक्टिव, और ये फिलामेंट होता है। ये क्या होता है? पुंकेसर इकाई है, और ये क्या? स्त्री केसर इकाई है। पुंकेसर में स्टेमिन पुंकेसर, और जायांग स्त्री केसर को स्त्री केसर पिस्टिल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि पुष्प जो मादा जायांग होते हैं, इस पर क्या होता है? अब यदि परागकोश क्या करता है? परागकोश कहाँ आता है? वर्तिकाग्र पर आता है, तो क्या होती है? जनन की प्रक्रिया होती है। मतलब पुमंग का कहाँ आ रहा है? स्त्री केसर के किसी भाग पे आ रहा है, तो इस पुमंग को यदि काट दिया जाए
तो अब केवल मादा जननांगी होते हैं। तो पुमंग को काटने की प्रक्रिया मेंडल ने अपनाई थी और इसको मेंडल ने विपुंसन कहा था, क्योंकि उसको अच्छे अच्छे लक्षणों वाले चाहिए थे। तो फिर उसने एक चीज़ और अपनाई थी, थैलीकरण। क्या अपनाई थी? थैलीकरण। थैलीकरण में क्या कहता है, जायांग पर उसमें थैली बांध दी थी, जिसको बेगिंग कहा जाता है। जायांग पर थैली क्यों बांधी? कि भाई इसमें कोई भी अनचाहा जीव, अवांछनीय पराग जो कण की क्रिया होती है, पराग कोश का वर्तिकाग्र पर आना, एंथर कनेक्टिंग टू स्टेगमा, तो उसको क्या कहते हैं? पोलिनेशन, कॉल टू पोलिनेशन। तो पराग कण जो है वो क्या कहलाती है कि भाई इसका पराग कोश जो है